हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और स्वागत है आपका इस सेशन के अंदर। इस सेशन के अंदर हम लोग एडवर्ब में आगे का पोर्शन देखेंगे। ये अपना पार्ट 3 है। इसके पहले मैं आपके लिए 2 पार्ट्स ला चुका हूँ। अगर उन्हें आपने मिस कर दिया है तो पहले उन पार्ट्स को ज़रूर देख लें, ठीक है। ओके, तो देखिए इस पार्ट में हम लोग एडवर्ब की पोजीशन पे बात करने वाले हैं, ठीक है। किसी भी सेंटेंस के अंदर एडवर्ब की पोजीशन एप्रोप्रिएट रखना बहुत ज़रूरी है, उचित रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एडवर्ब की सही पोजीशन क्या होगी। कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस के अंदर जिस शब्द को एडवर्ब क्वालिफाई करने वाला होगा या मॉडिफाई करने वाला होगा, उस शब्द के जस्ट पहले, उस शब्द के निकट, उस शब्द के जस्ट पहले एडवर्ब को यूज करना है अपने को, ठीक है। जिस भी वर्ड को क्वालिफाई करना है, ठीक है। ओके, और ध्यान देना है अपने को, अगर एडवर्ब की पोजीशन अगर बदल गई तो सेंटेंस का पूरा ही मीनिंग जो होगा वो बदल जाएगा। क्या हो, अगर आपने गलत जगह पे लगा दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। ये हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए ये जो अपना सेंटेंस है, ओनली सी सा माई ड्रेस, ठीक है। सपोज दैट, मैं एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, एक सिचुएशन है कि सपोज दैट 3 लड़कियां हैं, ठीक है। ओके, और इनमें से एक लड़की एक इस वाली लड़की के यहाँ आई थी, ठीक है, और उसने उसकी ड्रेस वगैरह देखी थी, और इस सिचुएशन को वो तीसरी लड़की से बता रही है, ठीक है। दूसरी लड़की से, इस वाली लड़की से बता रही है, ठीक है। तो देखो कैसे अर्थ बदलता है अगर हम एडवर्ब की पोजीशन को बदल दें, ठीक है। तो देखो पहला अपना सेंटेंस है, ओनली सी सा माई ड्रेस। अब ये ओनली अपना एडवर्ब जो है सी के पहले लगा है, यानी कि ये इसको मॉडिफाई करेगा। तो केवल उसने, ठीक है, केवल उस लड़की ने और किसी ने नहीं, ठीक है। और किसी ने ड्रेस नहीं देखी, ठीक है। सिर्फ उस लड़की की बात हो रही है जिसने उसकी ड्रेस देखी, ठीक है। अब अगर यही ओनली अपना लग गया, सी ओनली सॉ माई ड्रेस, ठीक है। सॉ के पहले लग गया, ठीक है, अपनी वर्ब के पहले लग गया, तो यहाँ पर क्या निकलेगा, केवल उसने क्या किया, उस ड्रेस को देखा, ठीक है, और कुछ नहीं किया, मतलब पहनने वहनने नहीं लगी, ठीक है। समझ रहे हो ना आप लोग, ठीक है। ओके, अब यही अगर ओनली अपना यहाँ पर लग गया, सी सा ओनली माई ड्रेस, ठीक है। इज इट क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी ड्रेस, सिर्फ उसकी ड्रेस देखी, और किसी की, घर में कोई और है उसकी ड्रेस नहीं देखी, सिर्फ उस लड़की की ड्रेस उसने देखी। इज इट क्लियर। अब देखो यही अपना ओनली लगा दिया हमने ड्रेस के जस्ट पहले, तो ये ड्रेस को मॉडिफाई करने लगेगा, शी सा माई ओनली ड्रेस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास एक ड्रेस थी, एक मात्र इकलौती ड्रेस जो थी उसको उसने देखा, ठीक है। तो देख रहे हो आप कैसे अर्थ बदलता जाता है जैसे जैसे हम एडवर्ब की पोजीशन को बदलते हैं, ठीक है। और एक और लास्ट देख लेते हैं, सी सा माई ड्रेस ओनली, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ ड्रेस देखी और कुछ नहीं, ठीक है। जैसे बुक्स वगैरह कोई हो वो चीज़ नहीं देखी, सिर्फ ड्रेस पे उसकी नज़र थी, ठीक है। ओके, तो देख रहे हो आप कैसे हम अगर एडवर्ब की पोजीशन को बदलते हैं तो उसका मीनिंग बदल जाता है, ठीक है। ओके, अच्छा कुछ बच्चे कह रहे थे कि वो ये चीज़ें आपको दिखती नहीं है, तो इसके लिए क्या करना है आपको कि वीडियो सेटिंग में जाना है और वहाँ पर वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लेना है, 480p कर लेना है, ठीक है। या जो भी क्वालिटी हो वो क्वालिटी आप बढ़ा दोगे, जो हाई क्वालिटी है उसमें देखोगे तो ये सारी चीज़ें आपको एकदम से क्लियर दिखेंगी, ठीक है। तो देखो अब हम लोग बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पर एडवर्ब को रखा जा सकता है। तो देखिए वाक्य के आरंभ में, एट द बिगिनिंग, यानी कि सेंटेंस की बिगिनिंग में एडवर्ब को कब रखा जाएगा, अब हम लोग देखेंगे। तो देखिए जितने भी अपने इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं, ठीक है, जिनसे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए जिनका यूज किया जाता है, ऑब्वियस सी बात है वो कहाँ पर आएंगे, सेंटेंस की बिगिनिंग में आएंगे, स्टार्टिंग में आएंगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही आसान सी बात है। तो व्हेन आर यू रिटर्निंग होम, एग्जाम्पल के लिए समझिए, व्हेन आर यू रिटर्निंग होम, तुम कब घर वापस आ रहे हो, ठीक है। ओके, कुछ बच्चे लगा देते हैं रिटर्निंग बैक, ठीक है। रिटर्निंग
बैक, तो रिटर्न और बैक साथ में नहीं आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों मिलके सुपरफ्लुअस हो जाएंगे, दोनों का अर्थ सेम ही होता है, ठीक है। ओके, अब देखो और किस सिचुएशन में सेंटेंस की बिगिनिंग में एडवर्ब आ सकता है। जब पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब यूज हो, तब भी हम एडवर्ब को स्टार्टिंग में लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, मैं क्या बोल सकता हूँ कि आई विल टेक केयर ऑफ यू, ठीक है। मैं किसी को बोल रहा हूँ कि आई विल टेक केयर ऑफ यू, मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा, ठीक है। अब इस पूरे सेंटेंस को अगर क्वालिफाई करना है, ठीक है, और मैं क्या बोल दूँ, श्योरली, निश्चित रूप से, ठीक है, मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो अपना श्योरली लगा हुआ है, ये पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है कि मैं तुम्हारी निश्चित रूप से देखभाल करूंगा, ठीक है। इसलिए ये सेंटेंस की बिगिनिंग में आ गया अपना, ठीक है। ओके, तो दो सिचुएशंस ऐसी हैं, ठीक है, जहाँ पर सेंटेंस की स्टार्टिंग में आएगा। अब ये एक तीसरी सिचुएशन है कि अगर इम्फेसिस देना है, ठीक है, सेंटेंस में अगर जोर देना है, ठीक है, बात में जोर देना है, ठीक है, इम्फेसिस करना है, ठीक है, तो उसके लिए भी एडवर्ब स्टार्टिंग में यूज हो सकता है, ठीक है। ओके, जैसे कोई जा रहा है, ठीक है, जैसे एक लड़की है, ये जा रही है, ठीक है, मुझे सबको बताना है कि वो जा रही है, ठीक है, नाराज होके, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ऑफ सी गोज, ठीक है। ओके, सपोज दैट एक और सिचुएशन लेते हैं। सपोज दैट कोई फंक्शन चल रहा है और उस फंक्शन में चीफ गेस्ट कौन है, अपने प्रिंस हैं, ठीक है, यानी कि राजकुमार हैं, ठीक है, और इनको क्राउन में दे देता हूँ, ठीक है, ये अपने आने वाले हैं, ठीक है, और ये आ गए अचानक से, तो बहुत ही जोर दे के एंकर अगर कहना चाह रहा है कि प्रिंस आ गए, ठीक है, यानी कि राजकुमार आ गए, तो स्टार्टिंग में हियर लगा दिया इसने, एडवर्ब लगा दिया, और क्या बोलेगा, हियर कम्स द प्रिंस, ठीक है। ओके, तो जोर देने के लिए भी हम लोग एडवर्ब को स्टार्टिंग में लगा सकते हैं। या फिर आपने कमेंट्री में सुना होगा, क्रिकेट कमेंट्री में, ठीक है, बॉलर अगर बॉलिंग के लिए जस्ट आ रहा है, ठीक है, दौड़ के, तो आपने सुना होगा वहाँ पर भी हियर कम्स ब्रेटली, हियर कम्स शोएब अख्तर, ठीक है। ओके, तो एडवर्ब को हम लोग बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में, इन तीन सिचुएशंस में लगा सकते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑब्वियस सी बात है स्टार्टिंग में आएगा, ठीक है। पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करने के लिए भी लगा सकते हैं स्टार्टिंग में, और एम्फेसिस करने के लिए, ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट के अंदर, ठीक है, कि एडवर्ब को कब हम सेंटेंस के बीच में लगाएंगे, यानी कि मध्य में लगाएंगे, मिडिल में कब लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए, अपने जब मैं आपको एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब का टाइप पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था एडवर्ब्स ऑफ टाइम, यानी कि समय बताने के लिए कुछ एडवर्ब्स यूज किए जाते हैं। ऑलवेज, ठीक है, हमेशा। नेवर यानी कि कभी नहीं, ठीक है। इवर, ऑफन, सेल्डम, समटाइम्स, ठीक है। समटाइम्स यानी कभी कभी, सेल्डम यानी कभी कभार, ऑफन यानी अक्सर, ठीक है। तो ये सारे एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहाँ पे यूज होते हैं? जब भी इस सेंटेंस में यूज होंगे तो उस वर्ब के पहले यूज होंगे जिनको ये मॉडिफाई करने वाले होंगे, ठीक है। यानी कि जिस भी क्रिया को, वर्ब को इनको मॉडिफाई करना है, उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी देना है, उसके जस्ट पहले इनका यूज किया जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगी। देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल लिया मैंने, सी नेवर कम्स हियर, सी नेवर कम्स हियर, वह यहाँ कभी नहीं आती, ठीक है। तो देखो, अगर ये सेंटेंस में सपोज दैट एक सिचुएशन लो कि अभी नेवर नहीं लगा है, तो देखो क्या हो रहा है, सी कम्स हियर, वह यहाँ आती है, ठीक है। अब मुझे बताना है कि कभी नहीं आती, तो मेरा फोकस किस पर है, आने पर, कि कभी नहीं आना, ठीक है। तो उस वर्ब आना के जस्ट पहले ये अपना एडवर्ब लगेगा नेवर, सी नेवर कम्स हियर, वह कभी यहाँ नहीं आती, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, आई होप यू गेट इट। और एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आई सेल्डम गो देयर, आई सेल्डम गो देयर, मैं कभी कभार वहाँ जाता हूँ, ठीक है। तो जाना, ठीक है, कभी कभार जाना, तो उस वर्ब के जस्ट पहले लगाना है जिस भी वर्ब को ये मॉडिफाई कर रहे हों, ठीक है।
सेल्डम यानी कभी कभार, ठीक है। आई होप इनके यूज आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक है। ओके, इज इट क्लियर? तो पहला पॉइंट आपको आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। अब सपोज दैट, मान लीजिए एक ऐसा कोई सेंटेंस है जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी यूज हुई और मेन वर्ब भी यूज हुई, ठीक है। अभी तक जो सेंटेंस लिए थे हमने वहाँ पर सिर्फ मेन वर्ब यूज हो रही थी। अब सेंटेंस के अंदर अगर हेल्पिंग वर्ब भी यूज हुआ है, मेन वर्ब भी यूज हुआ है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। किस नाम से? ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रियाएं, ठीक है। तो अब हम एडवर्ब को कहाँ पर रखेंगे? तो एडवर्ब को हम लोग इस सिचुएशन में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रखा करेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं अपन। जैसे अपना एग्जाम्पल है, ही विल नेवर कम हियर, ठीक है। वह यहाँ कभी नहीं आएगा, ठीक है। ही विल कम हियर, ठीक है। तो अपना अगर एडवर्ब लगाना है तो देखो, विल अपना हेल्पिंग वर्ब हो गया या ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, और कम अपना मेन वर्ब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लगेगा नेवर, ही विल नेवर कम हियर, बीच में एडवर्ब को लगाना है, ठीक है। आई होप आपको ध्यान रहेंगे ये सारे एडवर्ब, ऑलवेज, नेवर, एवर, ऑफन, सेल्डम एंड समटाइम्स, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। आई हैव सेल्डम गॉन देयर, ठीक है। सपोज दैट ये सिचुएशन है और आपको लगाने को आ गया, तो आई हैव गॉन देयर, या फिर कोई एरर है, सेंटेंस में एरर दे दी और गॉन इधर लगा दिया, सेल्डम उधर लगा दिया, तो आपको उसको करेक्ट करना होगा, ठीक है। तो आई हैव सेल्डम गॉन देयर, मैं कभी कभार ही वहाँ गया, ठीक है। तो देखो, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगा रहे हैं हम लोग एडवर्ब को, ठीक है। इज इट क्लियर? आई होप ये बातें आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले पॉइंट के अंदर, और देखो अपने अगर वर्ब्स आ गई कौन सी वाली, टू बी वाली आ गई, ठीक है। टू बी वाली वर्ब्स कौन सी होती हैं? आपको पता है, इज, एम, आर और वाज एंड वर, ठीक है। ये सारी अपनी वर्ब्स होती हैं टू बी वाली, ठीक है। तो इनका यूज या तो मेन वर्ब की तरह ये किया जाएगा या तो हेल्पिंग वर्ब की तरह किया जाएगा, ठीक है। या तो मेन वर्ब की तरह या तो हेल्पिंग वर्ब की तरह, ठीक है। दोनों इस सिचुएशन में अपने को क्या करना है? एडवर्ब का यूज इनके बाद ही करना है, ठीक है। यानी कि टू बी वाली अपनी जितनी भी वर्ब्स हैं, ठीक है, इनका यूज भले ही मेन वर्ब की तरह हो चाहे हेल्पिंग वर्ब की तरह हो, एडवर्ब का प्रयोग इनके जस्ट बाद करना है, ठीक है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, ठीक है। सी इज ऑलवेज हैप्पी, वह हमेशा खुश रहती है, ठीक है। तो देखो, इज का यूज हुआ है मेन वर्ब की तरह, ठीक है। टू बी का फॉर्म है, ठीक है। तो ऑलवेज जो अपना एडवर्ब है उसको यूज कर रहे हैं हम इसके जस्ट बाद, ठीक है। आई एम नेवर सैड, मैं कभी दुखी नहीं होता, ठीक है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर देखो, एम अपना हेल्पिंग मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है टू बी फॉर्म, ठीक है। और उसके जस्ट बाद अपना एडवर्ब यूज हुआ है नेवर, ठीक है। आई एम नेवर सैड, मैं कभी दुखी नहीं होता, ठीक है। ओके, तो अपने को ध्यान देना है कि टू बी फॉर्म्स के जस्ट बाद एडवर्ब को यूज करना है, ठीक है। जैसे अपना ये सेंटेंस है, ही इज ऑलवेज प्रेज्ड फॉर हिज स्वीट वॉइस, ठीक है। वह उसकी हमेशा प्रशंसा किस लिए होती है? उसकी मधुर आवाज़ के लिए, स्वीट आवाज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इज का यूज हुआ है हेल्पिंग वर्ब की तरह, ठीक है। और प्रेज्ड प्रशंसा की जाती है, ये अपना मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। और इसके बीच में एडवर्ब लग रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अपने जितने भी इज, एम, आर, ये अपने और वॉज, वर हैं, ठीक है, इनके बाद यूज करना है एडवर्ब को, ठीक है। तो आई होप ये ध्यान रहेगा, ठीक है। आप इसको बार बार देखेंगे, एक दो बार देखेंगे तो आपको पोजीशन ऑफ एडवर्ब क्लियर हो जाएगा। एक बार पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली हमेशा के लिए ये चीज़ें ध्यान रहेंगी, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग इस पर बेस्ड, ठीक है। जैसे एरर दी गई है और इसमें करेक्शन करना है अपने को। ये क्वेश्चन है, ही कम्स ऑफन एवरी संडे, ठीक है। ही कम्स ऑफन एवरी संडे, ठीक है। अब देखो, हमने पढ़ा है कि जो अपनी अगर सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब है यानी कि मेन वर्ब है, जैसे कि इस सेंटेंस में सिर्फ मेन वर्ब अपनी क्या है? कम्स, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं है, तो एडवर्ब का यूज हमेशा उस वर्ब के पहले होगा, ठीक है।
तो अपना ये ऑफन कहाँ पे आ जाएगा, ऑफन उठ के आ जाएगा कम्स के पहले, ठीक है। करेक्ट क्या हो जाएगा, ही ऑफन कम्स हियर एवरी संडे, वह अक्सर यहाँ, ही ऑफन कम्स एवरी संडे, वह अक्सर हर रविवार को आता है, ठीक है। इज इट क्लियर। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ही गोज यूजुअली टू शॉप एवरी संडे, ठीक है। वह अक्सर या हमेशा, जनरली संडे को ही शॉप जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो मेन वर्ब ही अपनी है, ठीक है, एक ही वर्ब है। तो ये मैंने आपको सिखाया है, कॉन्सेप्ट अपना क्या है कि वर्ब के जस्ट पहले लगेगा अपना एडवर्ब, ठीक है, उस वर्ब को जिस वर्ब को वो मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। तो ये अपना यूजुअली उठ के कहाँ पे आ जाएगा, गोज के पहले। ही यूजुअली गोज टू शॉप एवरी संडे, ठीक है। ओके, इज इट क्लियर। अपना तीसरा सेंटेंस देखते हैं हम लोग। ही इज ऑलवेज हैप्पी, ठीक है। सेंटेंस क्या है अपना, ही इज ऑलवेज हैप्पी, ठीक है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत है क्या, देखो अपना इज यूज हुआ है, ठीक है। इज टू बी का फॉर्म है और इसके जस्ट बाद एडवर्ब यूज हो रही है, ठीक है। और यही कॉन्सेप्ट भी है कि जितने अपने टू बी फॉर्म्स वाले वर्ब होती हैं उनके बाद ही एडवर्ब का यूज किया जाता है, ठीक है। तो वह हमेशा खुश रहता है, ये एकदम से सही है, ठीक है। ही इज ऑलवेज हैप्पी। तो आई होप आपको पोजीशन ऑफ एडवर्ब का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ एडवर्ब्स, ठीक है, कुछ एडवर्ब्स के यूजेस में जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं और जो डिफरेंसेस होते हैं उनको हम लोग देखेंगे, क्योंकि उनमें कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो सबसे पहला अपना जो पेयर है वो है वेरी और मच का पेयर, ठीक है। और वेरी और मच के पेयर में हम लोग सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए पहला जो डिफरेंस है वेरी और मच के यूज में वो ये है कि वेरी का यूज हमेशा पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है। किसके साथ होता है, पॉजिटिव डिग्री के साथ। और मच का यूज किसके साथ होता है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ होता है, ठीक है। ध्यान रखना है अपने को, वेरी का यूज पॉजिटिव डिग्री के साथ और मच का यूज कंपैरेटिव डिग्री के साथ, ठीक है। तो देखो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे वेरी गुड बहुत अच्छा, वेरी वाइज बहुत बुद्धिमान, वेरी लकी बहुत भाग्यशाली, वेरी ऑनेस्ट बहुत ईमानदार, ठीक है। तो वेरी के साथ अपने को क्या यूज करना है, पॉजिटिव डिग्री का यूज करना है, ठीक है। इज इट क्लियर। और मच के साथ कंपैरेटिव डिग्री, जैसे मच बेटर ज़्यादा अच्छा, ठीक है, मच वाइजर ज़्यादा बुद्धिमान, ठीक है, मच लकीयर बहुत ज़्यादा भाग्यशाली, ठीक है, मच मोर ऑनेस्ट यानी कि ज़्यादा ईमानदार, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अपना पहला है जो कि डिफरेंस है, ठीक है। अब देखिए अगर वेरी मच का यूज साथ में हुआ, ठीक है, वेरी मच दोनों का यूज साथ में भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, इसके साथ कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वेरी मच बेटर बहुत ज़्यादा अच्छा, ये बोला जा सकता है, ठीक है, और सही भी है ग्रामेटिकली, ठीक है। वेरी मच वाइजर, ठीक है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, ये भी अपना सही है। वेरी मच लकियर बहुत ज़्यादा भाग्यशाली, ऐसा कहना भी उचित है, ठीक है। तो वेरी मच के साथ कंपैरेटिव डिग्री का यूज हो सकता है, लेकिन अगर अलग अलग यूज करेंगे तो वेरी के साथ पॉजिटिव डिग्री और मच के साथ कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। और बात जहाँ आती है सुपरलेटिव डिग्री की, तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज दोनों के साथ ही हो सकता है, वेरी के साथ भी और मच के साथ भी, दोनों के साथ ही इसका यूज हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे द वेरी बेस्ट बॉय, ठीक है, बहुत अच्छा लड़का, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप मुझे ले सकते हो, ठीक है। इज इट क्लियर। चलिए तो अब हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे, अगला क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये देखेंगे। अब देखिए एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, और एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, और एक और होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसकी बात अभी हम लोग नहीं करेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो अपना V1 + ing फॉर्म होता है, ठीक है। और
पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और परफेक्ट पार्टिसिपल, इसकी पार्टिसिपल जब मैं पूरे क्लास लूँगा उसमें आपको ये पूरी तरह एक्सप्लेन करूँगा। अभी बस इतना समझिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है V1 + ing और पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो जो वेरी है, वेरी के साथ हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं और मच के साथ पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है, ठीक है। इज इट क्लियर? तो वेरी के साथ किसका यूज करना है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, बहुत रोचक, ठीक है। वेरी डेयरिंग, बहुत हिम्मती, ठीक है। वेरी कंफ्यूजिंग, ये कुछ वर्ड्स हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। वेरी कंफ्यूजिंग, बहुत ही ज़्यादा उलझन भरा, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो। वेरी बोरिंग, ठीक है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उदासी, ठीक है, एकदम से बोरिंग होना। वेरी इंटरटेनिंग, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनिंग, ठीक है। तो वेरी के साथ हम लोग यूज करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का, ठीक है। और मच के साथ कैसे क्या यूज होगा? पास्ट पार्टिसिपल यूज होगी, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। जैसे मच सरप्राइज्ड, बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड अगर कोई हो गया, ठीक है। मच ग्रीव्ड, बहुत ज़्यादा दुखी होना। ग्रीव का अर्थ होता है दुखी होना या उदास होना, ठीक है। मच एडमायर्ड, यानी जिसकी बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा की गई हो, ठीक है। इज इट क्लियर? आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए, वेरी का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल के पहले नहीं होता है, ठीक है, लेकिन कुछ अपनी पास्ट पार्टिसिपल हैं जिनके साथ वेरी का यूज हो जाता है, यानी ये अपने एक्सेप्शनल केस हैं जिनके साथ वेरी का यूज होता है, ठीक है। ओके, तो आइए इन्हें भी हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से एक्सेप्शनल केसेस हैं, ठीक है। तो एक अपना एक्सेप्शनल केस है वेरी टायर्ड, बहुत ज़्यादा थका हुआ, ठीक है, आई एम वेरी टायर्ड। वेरी डिजेक्टेड, यानी कि बहुत ही ज़्यादा निराश होना, बहुत ही ज़्यादा उदास होना, वेरी डिजेक्टेड, ठीक है। ऐसे इसको याद रखिए कि इंजेक्शन आपको अगर लगा दिया जाए तो क्या होता है, आप खुश हो जाते हो, ठीक है, यानी कि आप में स्फूर्ति आ जाती है बीमार अगर हो तो। और डिजेक्टेड यानी इंजेक्शन ना लगा के खींच लेना, बल्कि, ठीक है, एक तरह से अगर आप डिजेक्ट कर लिया जाए, रक्त यानी कि ब्लड डिजेक्ट कर लिया जाए तो आप दुखी हो जाते हो, ठीक है। वेरी कंटेंटेड, बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट, ठीक है। वेरी डिसकंटेंटेड, यानी कि असंतुष्ट होना, ठीक है। कंटेंटेड यानी संतुष्ट होना, डिसकंटेंटेड यानी कि असंतुष्ट होना। देखिए यहाँ पे कुछ वोकैब्स भी अपने को सीखने को मिल रही है, नए नए शब्द सीखने को मिल रहे हैं, ठीक है। वेरी प्लीज्ड यानी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होना, बहुत ही ज़्यादा खुश होना, ठीक है। वेरी ड्रंक यानी कि बहुत ज़्यादा पी लेना, ठीक है। अब यहाँ पे पीने से मतलब आप समझ रहे हो, ठीक है, पानी की बात नहीं हो रही है, ठीक है, बाकी आप समझदार हो। अब देखिए वेरी लिमिटेड, ठीक है, नहीं बहुत ही ज़्यादा सीमित, ठीक है, बहुत ही कम लोगों से बातचीत करने वाला हुआ है, बहुत ही टॉक्स टू वेरी लिमिटेड पीपल, ठीक है। वेरी डिलाइटेड, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होना, बहुत ही ज़्यादा खुश होना, ठीक है। इज इट क्लियर? तो ये सारे वर्ड्स हैं, ये सारे पास्ट पार्टिसिपल हैं, कुछ जिनका यूज वेरी के साथ भी हो जाता है। अदरवाइज जनरली वेरी के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी V1 + ing वाली फॉर्म और मच के साथ पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है, ठीक है। तो ये तो डिफरेंसेस थे अपने वेरी और मच में, ठीक है। अब दूसरे एडवर्ब के अंदर हम लोग बढ़ेंगे एंड दैट इज क्वाइट, ठीक है। और क्वाइट का मीनिंग क्या होता है? क्वाइट का मतलब होता है पूरी तरह से, पूर्ण रूपेण, ठीक है। जैसे मैं क्या बोलूँ, अगर मैं बोलूँ कि आई एम क्वाइट वेल, अगर मुझसे कोई पूछे कि हाउ आर यू, तो मैं बोलूँ आई एम क्वाइट वेल, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, ठीक है। ध्यान रखना है कि क्वाइट का मतलब क्या होता है, पूर्ण रूपेण या पूरी तरह से, यानी परफेक्टली या कंप्लीटली इसके साइनोनिम हो गए, ठीक है। परफेक्टली का भी मतलब पूर्ण रूपेण, कंप्लीटली का भी मतलब पूर्ण रूपेण। और अपना एक कंफ्यूज जो हो जाता है अपना वेरी के साथ, वेरी का मतलब क्या होता है, बहुत, ठीक है। तो बहुत और पूर्ण रूपेण पूरी तरह अलग शब्द हैं, ठीक है, तो इनका यूज साथ में मतलब एक दूसरे के साइनोनिम के रूप में नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि सी इज क्वाइट लवली, वह पूर्ण रूपेण पूरी तरह से लवली, तो पूरी तरह से परफेक्ट तो कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर यूज क्या किया जाता है, सी इज़ वेरी लवली, वह बहुत ही प्यारी है, ठीक है। और आप किसी को ये भी नहीं मत बोलना, ठीक है, कि यू आर क्वाइट हैंडसम, तुम पूरी तरह से क्या हो, हैंडसम हो। यू आर वेरी हैंडसम, यही करेक्ट है, ठीक है।
इज इट क्लियर? तो वेरी के स्थान पे अपने को यूज नहीं करना है क्वाइट का, यही एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है और इसको आपको क्या रखना है, क्लियर रखना है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज अपने को नहीं होना है, ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये सारा आज का पोर्शन था, ठीक है। आगे का पार्ट हम लोग अगली क्लास के अंदर देखेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा आज का लंबा हो रहा है, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं अपन, ठीक है। तो तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।